जब घड़ी का काटा करता है 4 बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा। क्योंकि 4 बजे हम चक्रव्यूह के साथ आपके सामने पेश होते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। आज चक्रव्यूह में सबसे पहले बात होगी कन्नौज कांड की। दूसरी खबर कानपुर रेल हादसे से जुड़ी है। तीसरी खबर एक कट्टरपंथी की और आखिर में बात एक मौलाना की। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर में बात कन्नौज कांड की, जहां नवाब सिंह यादव का डीएनए टेस्ट किया गया है और जांच के लिए सैंपल भेज दिए गए हैं। साथ ही पीड़िता के भी सैंपल लिए गए हैं। डीएनए जांच के बाद पता चल जाएगा कि गुनहगार कौन है और बेकसूर कौन है। साथ ही घटना का सच भी पता चल जाएगा। शनिवार को आरोपी नवाब सिंह यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई भी होनी है। इससे एक दिन पहले शुक्रवार को कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई टाल दी। आज की तारीख दी गई है। आपको बता दें कि जब आरोपी नवाब सिंह यादव को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया था, कोर्ट ने आरोपी के डीएनए जांच के लिए मंजूरी दी थी। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम जेल पहुंची और आरोपी नवाब सिंह यादव का सैंपल लिया गया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक डीएनए जांच के लिए 5 ml खून का सैंपल लिया गया है। इसके बाद जांच के लिए उसे लैब भेज दिया गया। डीएनए जांच रिपोर्ट से पूरी घटना का खुलासा हो जाएगा। वहीं एक टीम जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़िता के भी सैंपल लेने पहुंची। पीड़िता ने अपने माता पिता की सहमति से मेडिकल जांच कराई है, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। वहीं अब आरोपी और पीड़िता दोनों के सैंपल जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए हैं। अब रिपोर्ट आने के बाद मामले में और भी अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जो जांच को निर्णायक मोड़ पर पहुंचा सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के जानकारों के मुताबिक डीएनए की जांच के लिए 5 ml खून का सैंपल लिया जाता है। इसके लिए बकायदा शीशे की एक शीशी होती है, उसी में खून को इकट्ठा कर जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाता है। वहां की जांच रिपोर्ट ही पूरी हकीकत को सामने लाती है। अमूमन डीएनए की जांच के लिए एक नमूने की जांच के लिए 8 से 10 दिन का समय लगता है। ये फॉरेंसिक लैब में पहले से जमा नमूनों की संख्या पर भी निर्भर करता है। किसी खास मामले में पुलिस की ठोस पैरवी से इसमें समय कम भी लग सकता है। सीएमओ डॉक्टर विनोद कुमार के मुताबिक फॉरेंसिक लैब में पहले से इस तरह की जांच के लिए कितने सैंपल जमा है, इस पर जांच का समय निर्भर करता है। इसके अलावा अयोध्या कांड केस में भी आरोपियों के खिलाफ शिकंजा कस गया है। आरोपी मोहित खान के बाद अब बदरसा के सपा नेता और चेयरमैन राशिद खान के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दिया है। 17 अगस्त को कोतवाली नगर में पेश होकर बयान दर्ज कराने को कहा गया है। चेयरमैन मोहम्मद राशिद खान पर पीड़िता को धमकी देने का मुकदमा दर्ज है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर और भीमसेन रेलवे स्टेशन के बीच साबरमती एक्सप्रेसवे के पटरी से उतरने का मामला सामने आया। भारतीय रेलवे के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 2:30 बजे ट्रेन संख्या 19168 साबरमती एक्सप्रेसवे के 22 डब्बे कानपुर और भीमसेन खंड में गोविंदपुरी स्टेशन के निकट पटरी से उतर गए। हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। वहीं इस ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे ने किसी साजिश की ओर इशारा किया है। हादसे की जांच आईबी और उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपी गई है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी एक्स पर जानकारी दी। उनका कहना है कि ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराने के कारण हादसा हुआ है। ट्रेन के ड्राइवर ने भी ट्रेन के इंजन को किसी बुलडोजर से टकराने की आशंका जताई है। उनका कहना है कि बोल्डर से टकराने पर इंजन का कैटल गार्ड पूरी तरह क्षतिग्रस्त होकर मुड़ गया, जिसकी वजह से ट्रेन बेपटरी हो गई। रेलवे के सूत्रों ने बताया कि इंजन पटरी पर रखी किसी वस्तु से टकराई और पटरी से उतर गई। इंजन पर चोट के निशान मिले हैं। साक्ष्य सुरक्षित रख लिए गए हैं, जो लोगों से 16वें कोच के पास मिले हैं। शुरुआती जांच के अनुसार रेलवे ट्रैक में कोई फ्रैक्चर नहीं है। हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि साबरमती एक्सप्रेस ट्रैक पर रखी किसी चीज से टकराई है। उन्होंने आईबी और यूपी पुलिस द्वारा भी हादसे की जांच करने की बात कही है। उन्होंने एक्स पर जानकारी देते हुए लिखा कि साबरमती एक्सप्रेस वाराणसी से अहमदाबाद का इंजन आज सुबह 2:35 पर कानपुर के पास ट्रैक पर रखी किसी वस्तु से टकराया और पटरी से उतर गया। तीखे प्रहार के निशान पाए गए हैं। साक्ष्य सुरक्षित रखे गए हैं। आईबी और यूपी पुलिस भी इस पर काम कर रही है। यात्रियों या कर्मचारियों को कोई चोट नहीं आई है। यात्रियों के लिए अहमदाबाद की आगे की यात्रा के लिए ट्रेन की व्यवस्था की गई। वहीं जिस समय हादसा हुआ उस दौरान अधिकतर यात्री सोए हुए थे। रात करीब 2:35 पर साबरमती एक्सप्रेस के डब्बे बेपटरी हुए और यात्रियों की नींद उड़ गई। उनमें चीख पुकार मच गई। अफरा तफरी के बीच यात्री डब्बों से उतरकर बाहर आ गए। जैसे ही हादसे की जानकारी रेलवे को हुई तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया।
ट्रेन में सवार सभी यात्रियों को ले जाने के लिए कानपुर से बसों को बुलाया गया। बसों के जरिए उन्हें किसी दूसरे स्टेशन भेजकर उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने का इंतजाम किया गया। राहत की खबर यह है कि हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। मौके पर पुलिस और फायर विभाग के अधिकारी भी पहुंच गए थे। अगली खबर बरेली से है, जहां बरेली जनपद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक व्यापारी की मां पर दिन दहाड़े हमला किया गया। आरोप है कि कट्टरपंथी अली मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने व्यापारी की बूढ़ी मां पर दुकान में घुसकर जानलेवा हमला किया। महिला ने पुलिस में आरोपी के खिलाफ तंत्र मंत्र का मामला दर्ज करवाया है, जिसके बाद से आरोपी बौखलाया हुआ था। उसने महिला और उसके परिवार को धमकी भी दी थी। ये पूरा मामला बरेली के थाना सिरौली कस्बे का है। यहाँ बुजुर्ग महिला मीना गुप्ता के बेटे अंकित गुप्ता ने बताया कि वो किराए की दुकान चलाते हैं। व्यापारी अंकित ने बताया कि पड़ोस में रहने वाला अली मोहम्मद बेहद कट्टर विचारों का है और जादू टोना करता रहता है। कुछ दिनों पहले वो घर के सामने आग जला रहा था तो उसे रंगे हाथ पकड़ लिया गया था। अली मोहम्मद की इस खुरापात के बारे में थाने में शिकायत भी दी गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले को हल्के में लिया और उसके खिलाफ उस समय कार्रवाई नहीं की गई। उस वक्त कार्रवाई न होने से कट्टरपंथी अली मोहम्मद के हौसले और बढ़ गए और वो परिवार को सबक सिखाने की योजना बनाने लगा। पीड़िता के बेटे ने बताया कि 13 अगस्त को मां मीना गुप्ता प्रतिष्ठान पर अकेली बैठी थी तो अचानक अली मोहम्मद हाथ में लोहे की रॉड लेकर वहां पहुंच गया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। अली मोहम्मद ने मीना गुप्ता का गला दबाने की भी कोशिश की। वो चीखी तो उसने लोहे की रॉड से उनका जबड़ा तोड़ दिया। हमले में मीना गुप्ता के कई दांत टूटकर गिर गए और पूरा जबड़ा फ्रैक्चर हो गया। घटना के समय आसपास के कई लोग मौजूद थे, लेकिन अली मोहम्मद की दहशत की वजह से कोई भी मीना को बचाने आगे नहीं आया। घायल मीना के परिवार का कहना है कि कट्टरपंथी अली मोहम्मद ने धमकी दी है कि घर दुकान छोड़कर भाग जाए, वरना हालात पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे कर देगा। पीड़िता के बेटे का कहना है कि अगर उसे न्याय नहीं मिला तो वो मुख्यमंत्री कार्यालय में जाकर आत्महत्या कर लेगा। वहीं आरोप ये भी है कि पुलिस ने पैसे लेकर आरोपी अली मोहम्मद को छोड़ दिया है। पीड़ित का कहना है कि वो अब डरा हुआ है कि उसे बार बार धमकी मिल रही है। बेटे ने बताया कि आरोपी जब से छूटा है उसके बाद से वो खुलेआम घूम रहा है और धमकियां दे रहा है। आखिरी खबर गाजियाबाद से है, जहां उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मौलवी ने घर में घुसकर लड़की से दुष्कर्म की कोशिश की। उसके साथ छेड़खानी करने लगा। मौलवी की हरकतों पर लड़की ने शोर मचा दिया, जिसे सुनकर पड़ोस में रह रहा उसका भाई वहां पहुंच गया। उसको आता देख आरोपी मौलवी वहां से भागने लगा। पीड़िता के भाई ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आरोपी मौलवी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़िता की मां पशुओं के लिए चारा लेने खेत में गई थी। पीड़ित लड़की घर में अकेली थी। मौका पाकर आरोपी मौलवी घर में घुस गया। लड़की के चीखने पर उसके भाई ने आरोपी को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने बताया कि आरोपी मौलवी गांव की मस्जिद में काम करता था। कुछ दिनों पहले उसे मस्जिद से हटा दिया गया था। मामला मुरादनगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एसीपी सलोनी अग्रवाल के मुताबिक आरोपी मौलवी पीड़िता के ही गांव का रहने वाला है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता की शिकायत पर उसके खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया है। पीड़िता की मां ने बताया कि वो खेत पर पशुओं के लिए चारा लेने गई हुई थी। उसकी 14 साल की बेटी घर में अकेली थी और मौका पाकर गांव का रहने वाला मौलवी शादाब उनके घर पर घुस गया। वो बेटी से छेड़खानी करने लगा। उसकी गलत काम की मंशा थी। शादाब की हरकतों को देख उनकी बेटी ने शोर मचा दिया। पीड़िता की मां ने बताया कि उनके घर के बगल में ही उनके बेटे का मकान है। जब उनकी बेटी ने शोर मचाया तो उनका बेटा भागकर पहुंचा। बेटे को आता देख आरोपी भागने लगा, लेकिन उसे दबोच लिया गया। भाई ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी मौलवी को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। चक्रव्यूह में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे सनसनीखेज खबरों के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।